हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टू व्हीलर्स इंडिया। जब भी भारत की क्लासिकल मोटरसाइकिल की बात होती है तो रॉयल इनफील्ड के साथ साथ एक नाम और भी आता है, यज़दी। वो आवाज़, वो रफ्तार और वो स्टाइल जिसने 70 और 80 के दशक के युवाओं के दिलों को जीत लिया था। आज हम जानेंगे यज़दी का पूरा इतिहास, उसकी शुरुआत से लेकर बंद होने तक और फिर उसकी धमाकेदार वापसी तक। यज़दी मोटरसाइकिल के जन्म की कहानी शुरू होती है जावा मोटरसाइकिल। 1929 में चेक रिपब्लिक के मैकेनिकल इंजीनियर फ्रांटिशेक जेनेरिक ने चेकोस्लोवाकिया में वंडरर के मोटरसाइकिल डिवीजन को एक्वायर करके कंपनी का नाम बदलकर जावा मोटरसाइकिल कर दिया था। 1933 में जावा का पहला मॉडल जावा 175 बाजार में आया और देखते ही देखते ये मोटरसाइकिल चेकोस्लोवाकिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मोटरसाइकिल बन गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया और जावा की फैक्ट्री में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन बंद करके हथियार मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन जेनसेक ने चोरी छिपे जावा मोटरसाइकिल्स के नए मॉडल पर काम करते रहे और जावा मोटरसाइकिलों की नई सीरीज जावा पेराक को पेश कर दिया। 1952 में जावा ने 4 स्ट्रोक इंजन वाले मोटरसाइकिल को भी बनाना शुरू कर दिया था। 60 और 70 के दशक में मोटोक्रॉस रेसिंग में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया और 6 मोटोक्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के साथ ही जावा मोटरसाइकिलों को दुनिया भर के 120 देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। 1961 में फारूक ईरानी ने दुनिया भर में जावा मोटरसाइकिल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जावा मोटरसाइकिल को इंपोर्ट करके भारत में बेचने का फैसला लिया और उन्होंने रुस्तम ईरानी के साथ मिलकर मैसूर में आइडियल जावा नाम से एक कंपनी बनाई और जावा मोटरसाइकिल को चेकोस्लोवाकिया से इंपोर्ट करके भारत में बेचना शुरू कर दिया। जावा मोटरसाइकिल की डिमांड को देखते हुए फारूक ईरानी ने मैसूर के राजा जय चमार राजेंद्र वाडियार के साथ मिलकर 1961 में यादवगिरी में एक फैक्ट्री लगाकर जावा लाइसेंस के अंडर 250 टाइप 353 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। आइडियल जावा की इस फैक्ट्री में 1961 से 1971 तक जावा मोटरसाइकिल्स का प्रोडक्शन होता रहा। लेकिन 1971 में लाइसेंस खत्म होने के बाद आइडियल जावा ने लाइसेंस को रिन्यू ना करके यज़दी के नाम से एक नई मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया, जो कि जावा के ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी और यहीं से ही यज़दी मोटरसाइकिल का सफर शुरू हुआ। यज़दी नाम चेक भाषा के शब्द ज़ेज़डी से लिया गया था, जिसका मतलब होता है सवारी। यज़दी रोड किंग, यज़दी क्लासिक, यज़दी D250 और यज़दी मोनार्क सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल थे। यज़दी की बाइक्स इतनी पॉपुलर होने लगी कि कंपनी ने इसे एक नया टैगलाइन फॉरएवर बाइक फॉरएवर वैल्यू दिया। यह बाइक इतनी मजबूत थी कि इस पर दूधिया चील के बड़े बड़े कंटेनर लटका कर दूध बेचने जाते थे। ये बाइक मजबूत होने के साथ साथ लो मेंटेनेंस और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक थी। यज़दी बाइक की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं बच पाई। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान और साउथ की कुछ मूवीज़ के सीन यज़दी बाइक पर फिल्माया गया है। अब सवाल आता है कि लो मेंटेनेंस, दमदार परफॉर्मेंस और इतनी पॉपुलर होने के बाद भी यज़दी की बाइक्स का प्रोडक्शन क्यों बंद हुआ? इसका जवाब है समय के साथ साथ बदलाव ना करना। यज़दी की बाइक 2 स्ट्रोक इंजन पर बेस्ड था और 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल पूरी तरीके से बर्न नहीं होता था और इस बिना बर्न हुए फ्यूल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो पॉल्यूशंस को बढ़ाते थे। जैसे जैसे एमिशंस नॉर्म्स सख्त होते गए तो लोगों ने इस बाइक से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है 1990 के दौर में भारत में जापानीज कंपनियां जैसे होंडा ने हीरो के साथ, कावासाकी ने बजाज के साथ, यामाहा ने एस्कॉर्ट और सुजुकी ने टीवीएस के साथ मिलकर भारत में 100 सीसी के 4 स्ट्रोक बाइक बनाकर बेचना शुरू कर दिया था और जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी ये बाइक्स किफ़ायती होने के साथ साथ लो मेंटेनेंस और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती थी। यही कारण था कि इन जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी बाइक ने यज़दी के साथ साथ यज़दी की सबसे बड़ी कंपटीटर रॉयल इनफील्ड बुलेट, राजदूत के अलावा चेतक और LML के स्कूटर्स को भी मार्केट से बाहर कर दिया।
2016 में इन्वेस्टर और PHI कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुपम थरेजा ने क्लासिक लीजेंड नाम से एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसका मकसद था पुराने रेट्रो लीजेंड ब्रांड्स को दोबारा से मार्केट में लाकर उनका रिवाइवल करना। अनुपम थरेजा रेट्रो क्लासिक ब्रांड के रिवाइवल में माहिर थे। रॉयल एनफील्ड के रिवाइवल में भी उन्हीं का ही हाथ था। अनुपम थरेजा ने आनंद महिंद्रा जी के सामने प्रपोजल रखा और आनंद महिंद्रा जी को पता चला कि क्लासिक लीजेंड के अंडर जावा जैसी रेट्रो क्लासिक बाइक ब्रांड का रिवाइवल करके उन्हें मार्केट में लॉन्च करना है। क्लासिक लीजेंड के इस प्रपोजल से आनंद महिंद्रा ने क्लासिक लीजेंड्स में 60% स्टेक को एक्वायर कर लिया। इतना ही नहीं, आइडियल जावा के को फाउंडर रुस्तम ईरानी के बेटे बोमन ईरानी को क्लासिक लीजेंड में आने के लिए भी अप्रोच किया, क्योंकि बोमन ईरानी के पास यज़दी ब्रांड के राइट्स थे और क्लासिक लीजेंड में आनंद महिंद्रा जी यज़दी जैसे लीजेंडरी ब्रांड्स का रिवाइवल करके रीलॉन्च करना चाहते थे। आज क्लासिक लीजेंड में महिंद्रा ग्रुप के पास 60% इक्विटी और बाकी इक्विटी अनुपम थरेजा और बोमन ईरानी के पास है। आज क्लासिक लीजेंड के अंडर जावा, यज़दी और BSA बाइक्स का मैन्युफैक्चरिंग MP के पीतमपुरा में बने प्लांट में हो रहा है और यज़दी ब्रांड्स के अंदर क्लासिक लीजेंड रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर 350 जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने बाइक्स बना रही है। क्लासिक लीजेंड सिर्फ भारत के मार्केट में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भारत में बनी इन लीजेंडरी बाइक्स को बेच रही है। क्लासिक लीजेंड का प्लान एक ग्लोबल ब्रांड बनना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट कीजिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।